गुरु जी, आपने भी कहा कि हर एक का संसार अलग अलग रहता है, सबकी खुद के मन के प्रोजेक्शन रहते हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स, मतलब हमारे शास्त्रों में काकभूषुंडी करके एक कैरेक्टर है जिन्होंने मतलब बताया है कि उन्होंने महाभारत और रामायण को बहुत बहुत बार होते हुए देखा और हर बार अलग अलग तरीके से देखा। तो पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और मतलब किस तरह से वो रहता नहीं, है? काकभूषुंडी की जो भी कथा होगी, अब हमें तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि काकभूषुंडी यानी कि ऐसे कौओं के राजा, है ना, जो कि अमर है ना, अमर है। अब अमर हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कोई जल स्रोत का पानी पी लिया जिसको पीने के बाद अमर हो जाते हैं, है ना, और वह अमर है। तो ऐसी कथा गढ़ी जाती है, ऐसा कुछ है नहीं, वो सिंबल क्रिएट किए जाते हैं। तो काकभूषुंडी जो हैं वो अमर हैं, तो अमर हैं और वो सब जान रहे हैं, सब के गवाह हैं। तो गवाह हैं, तो उनको ये पता चलता है कि रामायण तो बार बार घटती है, महाभारत बार बार घटती है, मतलब सृष्टि में चीज़ें दोहर रही हैं, है ना, सृष्टि में चीज़ें दोहर रही हैं, हर चीज़ साइक्लिक है। देखते नहीं, ऋतुएं साइक्लिक हैं, 6 ऋतुएं, है ना। तो ग्रीष्म काल आएगा, है ना, फिर क्या आ जाएगा, हेमंत आ जाएगा, फिर क्या आएगा, शिशिर आ जाएगा, फिर शरद, बसंत, जो भी है, शरद, शिशिर, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाएगा, है ना। गोल चक्कर है ना। दिन मतलब सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, ब्रह्म मुहूर्त, फिर सुबह, ठीक है ना। और जो है धरती अपने कक्ष पर गोल गोल घूमकर वहीं आ जाएगी। सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है ना। वह जो है इस प्रकार से सारी चीज़ें देखोगे तो गोल चक्कर है। वैसी धरती गोल घूमते घूमते एक चक्कर पूरा करेगी, फिर से दूसरा चक्कर लगाएगी, फिर अगला चक्कर लगाएगी, वो साल हो जाते हैं, है ना। अब ये जो है सन कौन सा चल रहा है, 2024, मतलब हमने जो गुणा भाग लगाना चालू किया था तो 2024 चक्कर लग चुके हैं हमारे गुणा भाग। जब हमने सेट किए, उस सेट करने वाले सिस्टम को सेट करते किया, जब हमने किया था तो उसके बाद में 2024 चक्कर धरती लगा चुकी। हालांकि चक्कर पहले भी लगाती थी, लेकिन हमने गुणा भाग उस समय सेट किया। ईसवी सन के हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से, और पहले माया सभ्यता के हिसाब से देखेंगे तो और, है ना, बहुत पहले हो गया। तो इस प्रकार से जो है काकभूषुंडी के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि सब कुछ चक्रीय है। यहां तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। तुम जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कुछ अपना विशिष्ट हो गया, ऐसा नहीं, ये तुम बार बार देखते रहोगे। काकभूषुंडी है कौन? काकभूषुंडी तुम हो। काकभूषुंडी कौन है? तुम हो काकभूषुंडी। तुम बार बार ये सारी चीज़ें देखते हो, नहीं देखते? फिर स्कूल का बस्ता उठाते हो, फिर वही 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 रामायण महाभारत, ये वो सब दुनिया भर की देखते हो ना। तुम खुद खेलते हो, प्ले करते हो रामायण भारत महाभारत, और जाने क्या क्या प्ले करते हो, सब कुछ प्ले करते हो। और प्ले करने के बाद में जो है फिर शरीर छोड़ देते हो, फिर स्कूल का बस्ता उठाते हो, फिर आते हो, फिर वही प्ले करते हो। तुम ये बार बार प्ले नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना बार बार प्ले? हाँ तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि तुम बार बार प्ले कर रहे हो? ये तो जानना है कि तुम बार बार प्ले कर रहे हो। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम वही वही बार बार प्ले कर रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि हम बेवकूफ़ हैं क्या, कि वही वही बार बार प्ले कर रहे हैं, बार बार प्ले कर रहे हैं। इसका सार क्या है?
इसलिए जो है जाति स्मरण, बुद्ध और महावीर कहा करते थे जाति स्मरण, पिछले जन्मों की स्मृतियों में जाओ। वह साधना की विधियां देते थे कि इस माध्यम से पिछले जन्मों में जाओ, 10, 20, 25 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म पिछले देख लो। जातक कथाओं में कितने कहे भगवान बुद्ध ने, अपने कितने जन्म कहे, हजारों जन्म कहे। एक बार में बंदर था, एक बार में चींटी था, एक बार में हाथी था, एक बार में फलाना था, हाँ, एक बार में फलाना पेड़ था। कितनी जातक कथाएं कही हैं। तो अपने पिछले जन्मों को जाकर देखो, गौर से देखोगे तो सार कुछ नहीं नजर आएगा, बस जो है राउंड शेप में गोल गोल चक्कर मारते रहो, सार कुछ भी नहीं है। और जो दौड़ भाग है नहीं, सार ढूंढने की दौड़ भाग है ना। धन मिल जाएगा तो जीवन में सार आ जाएगा, मिल जाता है धन, सार नहीं आता। पद मिल जाएगा तो जीवन में सार आ जाएगा, सार आता नहीं। पूछ लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से, पूछ लो दुनिया के बड़े धनियों से, जीवन में सार नहीं आया। एक भ्रम की दौड़ होती है, ये सब मिल जाएगा तो जीवन में सार आ जाएगा, सार आता नहीं है। तो वही जो है समझ में आ जाए कि कुछ भी करो तुम सार पाने की कोशिश करो, सार इसमें है नहीं, है ना। तुम हो काकभूषुंडी, बार बार देख रहे हो सपले होते होते, लेकिन जो है अभी भी तुम्हें रस है, अभी तुम्हें नहीं लगता कि सार नहीं आया। तो काकभूषुंडी को जो है बड़ा विद्वान और अच्छा माना गया ना। इस हिसाब से माना गया कि अब जो उसे समझ में आ गया कि सार कुछ भी नहीं है। तो वह काकभूषुंडी बार बार मरने का प्रयास करता है और मर नहीं पाता है ना। तो मरने का प्रयास करता है। साधना क्या है? मरने का प्रयास है। तो ठीक से साधना करोगे तो क्या होगे? मर जाओगे, है ना। ठीक से साधना करोगे तो मरोगे। कौन सी मृत्यु की बात चल रही है? महामृत्यु की बात चल रही है। ये वाली मृत्यु की बात नहीं है। तो शरीर इधर मरा, इधर पैदा हुआ, फिर स्कूल का बस्ता उठा के चला आएगा, है ना। तो किस मृत्यु की बात चल रही है? महामृत्यु की बात, जिसके बाद कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता, ये दोहराव नहीं होता। तो काकभूषुंडी जो है अभिशप्त हो गया है कि मरना चाहकर भी नहीं मर पा रहा है, मरना चाहकर भी नहीं मर पा रहा है। और उसे पता, वो कह रहा है कि मुझे पता है कि ये रामायण बार बार होती है, महाभारत बार बार होती है, संसार ऐसे ही चलता है। संसार का मतलब होता है गोल चक्कर, पता है ना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है संसार का? संसार का अर्थ होता है चक्रीय गति। संसार का क्या अर्थ होता है? चक्रीय गति, साइक्लिक मूवमेंट। संसार का मीनिंग क्या है? साइक्लिक मूवमेंट। तो यह गोल चक्कर है, इसका कोई सार है नहीं। गोल 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 घूमते जाना है। हासिल आया शून्य, हासिल कुछ आता नहीं। लेकिन तब भी मन जो है बीच में भरमाता है, नहीं नहीं थोड़ा और दौड़ो, और दौड़ो, मिल जाएगा। तुम धीरे दौड़ रहे हो, तुम तेज दौड़ो तो मिलेगा, है ना। तो पश्चिमी सभ्यता कहती है और तेज दौड़ो, और तेज दौड़ो, और लग्जरी बनाओ, और यह करो, वैसा करो तो मिलेगा, और मिलेगा। गो फास्ट। बदले में क्या हो गए वो लोग? अध पगलों से पूरे पगले हो गए, अध पगलों से पूरे पगले हो गए। बात करते अंग्रेजों से मिलना कैसे, ज़्यादातर अंग्रेजों से उनमें परसेंटेज ज़्यादा है। बड़े एग्रेसिवली बात कर, जैसे मशीन बात कर रही हो ना, एग्रेसिवली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, यह करेंगे, बिल्कुल मशीनों जैसे झटके दे दे के बात करेंगे, है ना। हर चीज़ पे बहुत जोर लगाएंगे, कहने में बड़ा जोर लगाते हैं। डरे हुए कि सब किया, सारे प्रयोग किए, सब असफल हो गए, तो उस डर से और ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ज़्यादा जोर लगाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, है ना। और उन्हीं के बीच के कुछ फ्रस्ट्रेट लोग जो है अपने आप को क्या बोल देते हैं? साइकोलॉजिस्ट, है ना। वो कुछ थोड़ा सा डिग्री करके वो बैठे, वो भी वही हैं, वो भी पगले हैं, है ना। एक पगले दूसरे पगलों का इलाज करेंगे, पगले पगलों का इलाज करते हैं। सब एबनॉर्मल हो गए, गो फास्ट में, है ना। और सीखना क्या है? गो स्लो, धीरे चलो, थम के चलो। क्या पाना है? पाने जैसा कुछ है ही नहीं, सार कुछ है ही नहीं।
और वो भरमाते हैं और तेज दौड़ो, कुछ तो सार मिल जाएगा। अरे भाई सार यहाँ है ही नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत ही नहीं है। स्लो, जितना जरूरी हो ना उतना ही चलो, बस जरूरत से ज़्यादा के चक्कर में जाना ही नहीं। जो जरूरत है उतना ही चलो, जरूरत से ज़्यादा कुछ तामझाम फैलाना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं। गो स्लो, उसमें जो है व्यर्थता का बोध और सघन हो जाएगा, और सघन हो जाएगा, तो तुम जो है साहस कर पाओगे। काकभूषुंडी आत्महत्या की कोशिश करता है लेकिन मर नहीं पाता, जख्मी होता है, यह होता है, वह होता है, और बाद में फिर जो है आ करके वहीं पे बैठ जाता है, उसी पेड़ पर, उसी डाल पर। और फिर देखता है रामायण हो रही है, महाभारत हो रही, घट रही है, हाँ, देखता रहता है। लेकिन सम्यक साधना ऐसी होनी चाहिए कि तुम ठीक से मर सको। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मरना है, मरोगे तो मुक्त हो जाओगे, काकभूषुंडी नहीं रहोगे। ठीक है ना, मरना नहीं सीख पाए, मरने की कला नहीं सीख पाए, ठीक से नहीं मरे, महामृत्यु नहीं घटी, तो तुम जो है आत्महत्या की कोशिश करोगे और बार बार जो है बचा लिए जाओगे। शरीर मरेगा लेकिन वापस जन्म हो जाएगा, इधर शरीर मरेगा वापस जन्म हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कि मर के मुक्ति हो जाएगी, नहीं नहीं, मर के फिर से जो है फिर स्कूल का बस्ता मिल जाएगा। आत्महत्या की सारी कोशिशें जो है ये आत्महत्या ही तो है। जो नॉर्मली लोग मरते हैं ना, ये आत्महत्या है। ठीक ठीक मरना अलग कला है, वो तो आध्यात्मिक घटना है, वह जो है आध्यात्मिक घटना है। ठीक से मरना महामृत्यु, कि उसमें सब कुछ मर जाता है, गोल गोल चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सारे विकार, सारी तुम्हारी जो भी आकर्षण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, व्यक्तित्व है, जिसे मार भी कह लो, है ना, मार मार के मर जाने पर मुक्ति है, मार के मर जाने पर मुक्ति है। जब कोई अवचेतन मन, कोई डेटास, कोई आग्रह, कोई दुराग्रह, है ना, अवधारणाएं, धारणाएं कुछ शेष नहीं रह जाती, क्लिंजिंग प्रॉपर हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, तो वह स्थिति जो है वह है मुक्तिदायी स्थिति, वह है निर्वाण। जहाँ तुम नहीं रहते वहाँ निर्वाण है, वहाँ मोक्ष है। जहाँ तुम हो वहाँ मोक्ष नहीं हो सकता। तुम हो मतलब काकभूषुंडी हो, उसी पेड़ पर बैठे रहोगे, उसी डाल पे बैठे रहोगे, है ना, और सब भोगते रहोगे, सारे दुख भोगते रहोगे। और दुखों के बावजूद तुम जो है ऊबते नहीं हो। तुम कहते हो थोड़ा और तेज दौड़ो, थोड़ा और तेज दौड़ोगे तो दुख दूर हो जाएंगे, थोड़े और प्रयास करो तो दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये संसार दुख है, संसार दुख है, ये दूर कैसे होगा? तुम संसार में हो तो तुम दुखी रहोगे ही, संसार क्योंकि दुख है, संसार का होना ही दुख है, संसार में होना ही दुख है। इसका कारण है और इसका निवारण भी है। कारण को समझो और निवारण कर लो, निवारण कर लोगे तो निर्वाण हो जाएगा। यही तो देशना है ना बुद्ध की।